हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, नवादा में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे छात्रों ने बीजेपी विधायक पर हमला बोल दिया। उनके गाड़ी पर इतने पत्थर फेंके गए कि उनके विंडो चकनाचूर हो गए। बांस से भी हमला किया गया। वारसलीगंज से भाजपा विधायक अरुणा देवी को उनके स्टाफ ने किसी तरह बचाकर जिले के सर्किट हाउस पहुंचाया। हमले में उन्हें चोट भी आई। ये बताया गया कि हमला करने वाले कोई पढ़ने लिखने वाले नहीं थे, सब बाप माई के बहकल लड़के थे। सर्कल हाउस पहुंचे विधायक ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी आपबीती सुनाई और कहा कि मैं 11 बजे जनता के काम से नवादा आ रही थी। ऐसे में स्टेशन रोड के 3 नंबर गुमटी के पास कुछ उपद्रवियों ने मेरी गाड़ी को रोका और गाड़ी पर लगे झंडे और बोर्ड को उखाड़कर फेंक दिया। अगली खबर, केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में खासा प्रदर्शन हो रहा और अब ये प्रदर्शन उग्र हो चुका है। 13 जिलों में प्रदर्शन की आग फैल चुकी है। ट्रेनों को फूंका गया, ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया, रेलवे संपत्ति को भी तोड़ा गया। कई यात्री ट्रेनों के भी शीशे तोड़े गए। नवादा में बीजेपी ऑफिस में ही आग लगा दी गई। योजना के विरोध में मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, आरा, बक्सर और बेगूसराय में जमकर प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरपुर में सेना भर्ती बोर्ड कार्यालय के पास 4 घंटे बवाल किए गए, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। पुलिस ने हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज भी किया है। वहीं युवाओं ने बक्सर में रेलवे ट्रैक, बेगूसराय और नौगछिया में NH-31 को 1 घंटे जाम किया। गया में भी सड़क पर आवाजाही रोक दी गई। अगली खबर, सीएम नीतीश कुमार के समक्ष अपनी पढ़ाई की बात रखकर सुर्खियों में आया सोनू। IAS बनने का सपना लिए राजस्थान के कोटा पहुंच गया है। 12 जून को सोनू के चाचा ने उसका एडमिशन एलियन एकेडमी में कराया। संस्थान के डायरेक्टर ब्रजेश माहेश्वरी ने सोनू के पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा ले लिया है। सोनू के चाचा रंजीत कुमार ने बताया कि सोनू का दाखिला एलियन अकादमी में बीते 12 जून को 6वीं क्लास में किया गया। अब वह अपना सपना पूरा कर पाएगा। संस्थान के डायरेक्टर ने सोनू की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की बात कही। उनमें से किसी भी काम के लिए पैसे नहीं लिए गए। अगली खबर, शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि जिला से बाहर अभी शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों का तबादला नहीं होगा। बताया गया कि इसके लिए वेब पोर्टल तैयार किया गया है। जिस नियोजन इकाई में शिक्षक कार्यरत हैं, उसी नियोजन इकाई के अंदर के स्कूल में इसी माह तबादला हो सकता है। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा नियोजन निदेशक मनोज कुमार ने सभी जिला के DO को पत्र लिख दिया है। पत्र में लिखा गया कि दिव्यांग शिक्षक और महिला को इसमें आगे भूमिका दिया जाए। अगली खबर, तेज प्रताप यादव के संगठन जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रशांत प्रताप यादव ने कहा कि युवाओं के जीवन का गोल्डन टाइम और भविष्य को अग्नि में स्वाहा करने के उद्देश्य से वर्तमान की केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई। प्रशांत ने कहा कि जब पहले से यह मालूम होगा कि ये नौकरी महज 4 वर्ष के लिए है और उसके बाद हमें बेरोजगार कर दिया जाएगा, तो युवाओं को कार्य के प्रति समर्पित होने के बजाय भविष्य की चिंता ही सताएगी और वो हमेशा विचलित रहेंगे। ऐसे में सेना के कार्यों के साथ साथ युवाओं का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। युवाओं के भविष्य को मोदी सरकार के द्वारा अंधकारमय बनाने की ये साजिश सरकार के काले चेहरे को उजागर कर रही और इसे अगर वापस नहीं लिया गया तो बिहार से लेकर दिल्ली तक आंदोलन किया जाएगा। अगली खबर, बिहार में अवैध निर्माण पर यूपी मॉडल से हुई कार्रवाई। बेगूसराय में सरकारी स्कूल की जमीन पर था अतिक्रमण, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कराया खाली। बेगूसराय में प्रशासन के द्वारा यूपी मॉडल पर बुलडोजर चलाया गया। यह पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां सरकारी स्कूल की अतिक्रमित जमीन को कोर्ट के आदेश से बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को गिराया गया। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल सहित भगवानपुर CO बीना भारती और भगवानपुर थानाध्यक्ष मनीष कुमार मौजूद रहे। इस दौरान उपद्रवियों से निपटने को भारी मात्रा में BMP के विशेष बल एवं महिला बल को तैनात किया गया था। अगली खबर, पटना में 18 जून को जुटेंगे क्षत्रिय पंचायत प्रतिनिधि। महाराणा प्रताप और वीर कुंवर सिंह विचार मंच के बैनर तले होगा आयोजन। MLC संजय सिंह करेंगे सम्मानित। पटना में 18 जून को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बाबू वीर कुंवर सिंह के विचार मंच के तत्वाधान में क्षत्रिय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि वीर कुंवर सिंह और महाराणा प्रताप के विचार मंच के तहत 18 जून को सभी क्षत्रिय समाज के जीते हुए प्रत्याशियों को हम लोग सम्मानित करेंगे। साथ ही MLC ने कहा कि बिहार में पंचायती राज को जीवित करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे समाज के जितने भी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, मैं उन्हें कहूंगा कि जनता ने आप पर भरोसा जताया तो आप भी उनके भरोसे पर खड़े उतरें। अगली खबर, बिहार के भूमिहीन लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। DM के प्रस्ताव पर सरकार पैसे देगी। आपको बता दें कि भूमिहीनों को आवास के लिए
जमीन खरीदने की प्रक्रिया तेज होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिलाधिकारियों को कहा है कि वो भूमि की खरीद में खर्च होने वाली राशि की मांग से जुड़ी अधियाचना विभाग को भेज दें। सरकार जो है धन देगी ताकि भूमि की कमी के कारण आवास निर्माण बाधित ना हो। मालूम हो कि राज्य सरकार भूमिहीनों के लिए अभियान बसेरा नामक अभियान चला रही है। इसमें एक घर के निर्माण के लिए 3 डिसमिल भूमि देने का प्रावधान किया गया, जो कि बिहार में भूमिहीन व्यक्ति हैं। अगली खबर, बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरियों के जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे, पंचायतों के प्रतिनिधियों को संबोधित भी करेंगे। अगली खबर, बिहार में कई महीनों के बाद फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले एक हफ्ते में तेजी से बढ़ रहे। पटना की हालत अधिक खराब है। यहाँ राज्य के आधे से अधिक सक्रिय केस है। पिछले कई महीनों के बाद पहली बार राज्य में कोरोना संक्रमण के 43 नए केस मिले हैं। अकेले पटना जिले से 25 केस हैं। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मामले बढ़कर 161 हो गए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 1,26,130 कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें से 43 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अगली खबर, बिहार में अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट किया गया है। 5 जिलों में जबरदस्त वर्षा के आसार। पटना में मानसून दिखाएगा असर। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थितियां बन चुकी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें तो बादल छाने से मानसून आगमन का संकेत मिल रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश भर में 72 घंटों का येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि राज्य के कई हिस्सों में आंधी पानी के साथ गरज और वज्रपात की चेतावनी है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। वहीं सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, किशनगंज और अररिया जिलों में मेघ गर्जन के साथ अतिवृष्टि को लेकर 2 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर, बिहार राज्य से छत्तीसगढ़ एवं बंगाल राज्य के लिए चलेगी 180 नई बसें। 56 रूटों पर परमिट के लिए मांगे गए आवेदन। राज्य में विभिन्न जिलों से छत्तीसगढ़ बंगाल के लिए 180 बसों का परिचालन किया जाएगा। राज्य परिवहन प्राधिकार ने दोनों राज्यों के बीच 56 रूटों पर 180 बसों की रिक्तियां निकाली है। परमिट के लिए गाड़ी मालिकों से आवेदन मांगा गया। बिहार एवं पश्चिम बंगाल और बिहार एवं छत्तीसगढ़ के मध्य हुए पारस्परिक परिवहन समझौते के तहत करीब 6 दर्जन रूट बसों के परिचालन के लिए चिन्हित किए गए थे। इनमें अधिकांश रूटों पर बसों का परिचालन हो रहा, लेकिन उनकी संख्या कम है। अब विभाग इन रूटों पर बची हुई रिक्तियां भरकर बसों की संख्या बढ़ाएगा, ताकि आम लोगों को सहूलियतें हो सके और लोगों को घर के पास गाड़ी मिल सके। अगली खबर, बिहार के हर जिले में होगा एक ट्रैफिक पार्क। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क से की गई शुरुआत। बिहार में सड़क हादसों को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने नई योजना बनाई है। इसके तहत हर जिले में एक अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की कवायद पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क से शुरू की गई। परिवहन विभाग ने इस संबंध में नियमावली जारी कर दी है। वीर कुंवर सिंह पार्क के 3900 वर्ग फुट में अगस्त से एजेंसी के माध्यम से इस पार्क को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही बाकी जिलों में धीरे धीरे काम शुरू किया जाएगा। यह बिहार का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क होगा और गया पटना में अस्थायी ट्रैफिक पार्क अभी चल रहा। अगली खबर, पटना मेट्रो के लिए 10 स्थानों पर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। 4 एकड़ से अधिक जमीन सरकार लेगी। 10 जगहों पर मेट्रो स्टेशन के लिए करीब 4 एकड़ से अधिक जमीन अर्जित करने का प्रस्ताव सरकार ने दे दिया है। निजी भूमि के अर्जन के पूर्व परियोजना का सामाजिक प्रभाव का अध्ययन कराया जाएगा। आपको बता दें कि पटना मेट्रो के लिए स्टेशन निर्माण के लिए शहरी क्षेत्र में निजी भूमि अधिग्रहण करना होगा। 10 जगहों पर मेट्रो स्टेशन के लिए करीब 4 एकड़ से अधिक जमीन अर्जित करने का प्रस्ताव है। जगदेव पथ के निकट रुकनपुरा मौजे में रामगढ़ महाराज कामाख्या नारायण सिंह का प्राचीन महल परिसर मेट्रो स्टेशन के अलाइनमेंट में शामिल है। हालांकि निजी भूमि के अर्जन के पूर्व परियोजना का सामाजिक प्रभाव का अध्ययन भी कराया जाएगा। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोज